हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गया हूँ अपने चैनल डॉक्टर तारक्स हिप्नोसिस पे। थोड़ा टाइम लगा आते वक्त, काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे चिंताजनक लगी और इसी कारण ये वीडियो बनाना मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, और वो था आजकल जो सभी लोग टूट पड़े हैं काउंसलर्स बनने में, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बनने में। वो एक्टर्स हो, मॉडल्स हो, फैशन पीपल हो या कोई भी हो। रिसेंटली एक ऐड आया था, एक शायद कोई मॉडल थी, कोई फैशन मॉडल या डिज़ाइनर थी, जो क्लेम कर रही थी काउंसलिंग करने में, एंड उन्होंने तो चार्जेस भी ओपनली डाल दिए थे। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, मेंटल हेल्थ इतना इजी नहीं है कि कोई भी इसमें आके काउंसलिंग कर सके, हेल्प कर सके। बीच में एक काफ़ी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे कि हम सुनने वाले हैं, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन एक सीमा होती है जहाँ पे एज अ लेमैन आप की जवाबदारियाँ बढ़ जाती है और आपकी जो काबिलियत है वो रुक जाती है। क्योंकि जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है, स्ट्रेस्ड आउट होता है और ऐसे लेवल पे आता है जहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ हार्म मोड में डाल देता है, उस समय सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है। उधर बिहेवियर टेक्निक्स, काउंसलिंग टेक्निक्स जो एक प्रोफेशनल, क्लिनिकली ट्रेन्ड इंसान ही कर सकता है। और इसमें मैं बात कर रहा हूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट की। काफ़ी सारे प्रोफेशंस देखे गए हैं जो इसमें टूट पड़े हैं। थोड़ा एक दूसरे से बातें करने से आप एक प्रोफेशनल काउंसलर नहीं बन जाते। इससे आप ज़्यादा नुकसान करोगे सामने वाले को फायदे से। और ये इट कैन बी डिजास्टर्स ऑल्सो। ये मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मेरा एक क्लाइंट, जब ये सुशांत सिंह का एपिसोड हुआ उसी दिन जो करंट क्लाइंट चल रहा था, वो अपने सेल्फ हार्म मोड में चला गया। अब ऐसे टाइम पर, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, इवन एज अ थेरेपिस्ट हमें भी डिफिकल्टी होती है। आई ऑल्सो, मुझे भी काफ़ी एंग्जाइटी हुई थोड़ी, क्योंकि एक माहौल ही ऐसा था। बट क्योंकि किधर वो ट्रेनिंग थी मेरी, चाहे वो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मेरा बैकग्राउंड रहा हो, जहाँ पे हम इमरजेंसीज को हैंडल करना जानते हैं, वो ट्रेनिंग काम आई। शायद वो ट्रेनिंग नहीं होती तो मैं खुद शायद एक पैनिक अटैक में आ जाता। यही बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्लीज़, ये क्विक बक बनाना या जो भी आप ट्रेंड नहीं हो, तो प्लीज़ आप काउंसलिंग मत कीजिए। ये मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों को। इससे जो नुकसान आप कर रहे हो, उसके कारण दूसरा एक प्रॉब्लम होता है। जब ये लोग, आप हैंडल नहीं कर पाते इन लोगों को, और जब ये लोग फिर एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के लिए या थेरेपी के लिए आते हैं, उस थेरेपिस्ट को उन्हें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनमें एक रेजिस्टेंस आ गया होता है इस थेरेपी के अगेंस्ट। क्योंकि उनको जो रिजल्ट्स चाहिए होता है, रिलीफ चाहिए होता है, वो नहीं मिलता इनको आप लोगों से। सो प्लीज, आप अपने प्रोफेशन को कायम रखिए। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक क्विक बक बनाने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। प्रोफेशनल्स के लिए ये छोड़ दीजिए। जो भी क्लिनिकली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स है, वो काफ़ी सक्षम है
और काफ़ी मात्रा में है। हाँ, आप ये कर सकते हो एज अ लेमैन, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, इन्हें आप एक प्रोफेशनल के पास रेफर कर सकते हो। सो प्लीज फ्रेंड्स, इसे जहन में रखिए। आप शायद अपने एंथुजियाज्म से किसी को नुकसान कर सकते हो, या एक रिस्पॉन्सिबल बन के रिफर करके एक प्रोफेशनल काउंसलर, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आप एक जान भी बचा सकते हो। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।